जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपके YouTube चैनल सक्सेस लाइफ पॉइंट में। आज बहुत ही बेस्ट टॉपिक लेकर आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है फैक्टर। यूनिट डिजिट का फैक्टर एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही इसमें मजेदार सवाल पूछे जाते हैं। इसमें हम फैक्टर की चर्चा करेंगे। तो देखिए फैक्टर होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। सबसे पहला नंबर बात कि आपको फैक्टर का जानकारी होना चाहिए। तो फैक्टर देखिए, फैक्टर कहते किसको है। फैक्टर जैसे कहने का मतलब है कि 24 कोई संख्या है और इस संख्या का फैक्टर क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 24 किस किस से कटेगा। 24 जो है किस किस से कटेगा, तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से तो नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 12 से कटेगा और 24 से कटेगा। तो ये जो 24 का फैक्टर हुआ, ये 24 का फैक्टर हो गया 1 2 3 4 6 8 12 और 24। अब आपको एक चीज और जानना है, मल्टीपल। क्या जानना है? मल्टीपल। मल्टीपल किसको कहते हैं? तो देखिए मल्टीपल किसको कहते हैं, अगर यही कहेगा कि 24 का मल्टीपल क्या होगा 24 का मल्टीपल क्या होगा, तो 24 का पहाड़ा पढ़ दो। मतलब 24 48, 24 या 72, 24 चौक 96, ये इसका क्या आ गया मल्टीपल। तो जरा देखिए कि ये जो फैक्टर है, तो फैक्टर जो आ रहा है उससे कम ही आ रहा है। जैसे करने का मतलब कि 24 से 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 6 आया, 8 आया, 12 आया, 24 आया। मतलब संख्या 24 रहेगा या 24 से कम वाली संख्या ही आएगा। लेकिन 24 में फैक्टर मल्टीपल की संख्या क्या निश्चित है? नहीं, कितना भी जा सकता है। इसका मल्टीपल की संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन इसका निश्चित है। अच्छा, इसमें एक बात है आपको ये जानना है कि फैक्टर में सवाल पूछते कैसे कैसे हैं। तो सवाल पूछते हैं नंबर ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। इससे जो है इतने प्रकार के सवाल बनते हैं। तो जैसे देखिए आपसे यदि कहा जाए कि बताइए कि 24 का नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, 24 का नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, तो 24 का नंबर ऑफ फैक्टर कैसे आप बताएंगे? तो इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, तो 24 का नंबर ऑफ फैक्टर 8 हो गया। अगर आपसे कहेगा कि 48 का नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, तो 48 का नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा? सबसे पहले देखिए कि 48 का फैक्टर होता क्या है। तो 48 को 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा और 12 से कटेगा, 16 से कटेगा, 24 से कटेगा और खुद 48 खुद से कटेगा। और कोई से कटेगा क्या? नहीं। तो इसमें नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा? नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना होगा? 10। वही आपसे पूछेगा कि 124 का नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा। तो क्या आप ऐसे ही करते रहेंगे? हमेशा नहीं। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। क्या शॉर्ट ट्रिक है कि यहाँ पर 24 का जब फैक्टर निकालेंगे तो 24 को हम लोग लिख सकते हैं
24 को हम लोग लिख सकते हैं 2 से लगाएंगे। 24 को देखिए कैसे तोड़ेंगे, तो 24 को तोड़ने के लिए 8 की 24 और 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और 3 के पावर 1 लिख सकते हैं। 2 के पावर 3 और गुना 3 के पावर 1। यदि इसका नंबर ऑफ फैक्टर पूछा जाए, इसका नंबर ऑफ फैक्टर आपसे पूछा जाए, तो नंबर ऑफ फैक्टर पूछा जाएगा तो कुछ नहीं करना है, इसके पावर को 1 बढ़ा दो और बढ़ाकर गुना कर दो। तो 3 के पावर 1 है तो 1 बढ़ाएंगे तो 2 हो जाएगा। 4 दूनी कितना हो गया 8। नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो गया 8। अब यहाँ 48 है तो 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 48 को हम क्या लिख सकते हैं 16 तिया 48 और 16 को क्या लिखेंगे 2 के पावर 4 गुना 3, यानी 16 को 2 के पावर 4 और गुना 3 के पावर 1 लिख सकते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ फैक्टर इसमें इसको 1 बढ़ा दो 5 और इसको 1 बढ़ा दो 2, यानी कितना हो जाएगा 10। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन 124 का आपसे फैक्टर पूछा है तो 124 का यदि आपसे फैक्टर पूछा है तो 124 को आसानी से बता सकते हैं कि 124 को देखिए अगर 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो 6 2 से लगाएंगे तो 2 31 बार में कटेगा और 31 को तो नहीं तोड़ सकते हैं तो 2 के पावर 2 और गुना 31 के पावर 1। तो इसका नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, तो इसको 1 बढ़ा देंगे और इसको 1 बढ़ा के गुना कर देंगे 6। बताइए कोई दिक्कत है? तो जरा सवाल को बनाइए। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इतना बड़ा नंबर दे देगा 1470 का, पूछेगा कि बताइए कि 1470 का नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, 1470 का नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम लोग तोड़ेंगे। 1470 को क्या करेंगे तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, तो 1470 को कै बार में लगाएंगे 2 बार में। 2 सत्ते 14, 2 तिया 6 और 2 पचे 10। अब देखिए 7 3 10 5 15 3 से कटेगा तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 5 4 9 9 2 11, 3 से नहीं कटेगा 5 से कटेगा, 5 चौके 20, 5 9 45। अब 7 से 7 बार में कटेगा तो 2 के पावर 1 है, 3 के पावर भी 1 है, 5 के पावर भी 1 है और 7 के पावर 2 है। तो इसका नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, ए तो इसका फैक्टर हो गया 1470 का, तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, तो नंबर ऑफ फैक्टर होगा इसका पावर को 1 बढ़ा दो, इसके पावर का 1 बढ़ा दो, इसके पावर का 1 बढ़ा दो और इसके पावर का 1 बढ़ा दो। 2 दूनी 4 4, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 की 24। नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो गया, तो 24 हो गया। बोलिए कोई दिक्कत? यदि आपसे पूछेगा कि बताइए 3600 के कुल गुणनखंड की संख्या क्या होगा, कुल गुणनखंड की संख्या क्या होगा, कुल गुणनखंड की संख्या क्या होगा। अब ऑप्शन आपको दे देगा 45, ऑप्शन बी है 44, ऑप्शन सी है 46 और ऑप्शन डी है 47। आपको बताना है कि 3600 यहाँ है, 3600 का कुल गुणनखंड की संख्या क्या होगा। तो 3600 का कुल गुणनखंड की संख्या क्या होगा, कैसे निकालेंगे एकदम पल भर में। तो सबसे पहले देखिए 3600 को हम लोग लिख सकते हैं 36 गुना 100 और 100 का मतलब क्या होता है, तो 100 का देखो 3600 को जब हमको लिखना होगा तो 6 के स्क्वायर, 6 के क्या लिखेंगे 6 के स्क्वायर और 100 को क्या लिखेंगे 10 का स्क्वायर। अब देखो 6 के स्क्वायर में 2 गुना 3 है तो 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 2 और इसमें 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर भी 2, तो 2 के पावर 2 5 के पावर 2 ये 100 हो जाएगा। अब जरा देखो ये 2 के पावर 2 3 के पावर 2, 2 3 6 6 के स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 के पावर कितना, तो 2 के पावर 4 और गुना 3 के पावर 2 तो 3 के पावर 2 और 5 के पावर कितना, तो 5 के पावर 2। नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 बढ़ा देंगे तो 5 हो जाएगा, इसका पावर 1 बढ़ाएंगे तो 3 हो जाएगा, इसका पावर 1 बढ़ाएंगे तो 3 हो जाएगा। 3 3 9 9 5 कितना 45।
ऑप्शन राइट आंसर ए। बोलिए कोई दिक्कत है? तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने में क्या करेंगे कि उसका गुणनखंड करेंगे और उसका गुणनखंड करके उसके जो पावर आएंगे उस पावर को एक बढ़ा के गुणा कर देंगे, टोटल गुणनखंड की संख्या निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको तब तक आप कॉपी कलम लेके बैठेंगे और इसको नोट करते चलेंगे। आपको ऐसा ही बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको देंगे, आप खुद से करेंगे। पहले देखिए 3 नंबर क्वेश्चन 2940 का समुचित गुणनखंड की संख्या, समुचित गुणनखंड की संख्या क्या होगा? समुचित गुणनखंड की संख्या क्या होगा? ऑप्शन ए है 34, ऑप्शन बी है 36, ऑप्शन सी है 35 और ऑप्शन डी है 37। देखिए सबसे पहले नंबर बात इसमें समुचित आ गया। समुचित का मतलब क्या होता है? तो समुचित का मतलब होता है प्रॉपर। क्या होता है? प्रॉपर। प्रॉपर मतलब गुणनखंड किसको कहते हैं? समुचित गुणनखंड किसको कहते हैं? तो समुचित गुणनखंड का मतलब होता है खास गुणनखंड। जैसे देखिए अगर 12 का हम गुणनखंड निकालेंगे तो 12 का गुणनखंड क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 12 आएगा। यदि हम 14 का गुणनखंड निकालते थे 1 आएगा, 2 आएगा, 7 आएगा। यदि हम 16 का गुणनखंड निकालते थे 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा और 8 आएगा और 16 आएगा। तो देखिए इसमें जो प्रॉपर गुणनखंड है 12 का, ये 2, 3, 4, 6, 8 है। 14 का प्रॉपर गुणनखंड 2, 7, मतलब एक जो है सभी में आता है। जितने भी संख्या का गुणनखंड आप निकालोगे सभी में एक आएगा। तो एक को प्रॉपर कहेंगे क्या? जो सभी में आएगा। दुनिया की जितने संख्या हैं सभी का गुणनखंड एक होता है, तो उसको हम प्रॉपर गुणनखंड नहीं कर सकते, प्रॉपर मतलब गुणनखंड नहीं कहेंगे। तो प्रॉपर गुणनखंड कहने का मतलब क्या कि एक ऐसी संख्या है जो सबका गुणनखंड होता है। तो आपको क्या करना है कि 2940 का पहले गुणनखंड निकालना है। तो 2940 का गुणनखंड कैसे निकालेंगे? तो 294 गुणे क्या कर दीजिए 10, और 294 को आप तोड़िए। 2 बार में 1, 2 चौके 8, 2 7 14। ठीक है, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 1 2 7 14। 7 बार में लगेगा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। अब देखिए 3 बार में लगेगा, 3 7 21। तो यहाँ क्या हो जाएगा? देखो 10 है तो 10 में 2 गुने 5। यहाँ पर 2 के पावर कितना? 2 के पावर 1 हो गया, 3 के पावर 1 हो गया, 7 के पावर 2 हो गया और 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 और 5 के पावर 1। तो 2 के पावर कितना हो गया? 2, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1 और 7 के पावर 2। अब इससे आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ फैक्टर। इसका जो आ गया 1, 2 के पावर 2, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1 और 7 के पावर 2। तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लीजिए। तो कितना? 1 बढ़ा के गुणा कर कीजिए, 1 बढ़ाकर सबको गुणा कर दीजिए। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तिहाई 36। तब 36 टिक नहीं कर देंगे, एक गलत हो जाएगा। 36 टिक करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर पूछा। अब प्रॉपर का मतलब होता है खास। सब में एक आता है तो एक को संख्या क्या करेंगे? घटा देंगे। तो कितना आएगा? 35। तो 35 इज राइट आंसर, ऑप्शन सी। कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं। अब 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन कहा क्या? कोई n संख्या है 4 के पावर 11 प्लस 4 के पावर 12 प्लस 4 के पावर 13 प्लस 4 के पावर 14 प्लस 4 के पावर 4 के पावर 11, 4 के पावर 12, 4 के पावर 13, 4 के पावर 14। तो इसमें कह रहा है कि n के कुल कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे? n के कुल कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे? कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे? ऑप्शन ए है 92, ऑप्शन बी है 48, ऑप्शन सी है 50 और ऑप्शन डी है 51। तो जरा बताइए कि इसमें
कुल गुणनखंड की संख्या क्या होगा। तो इस सवाल को कैसे बनाएंगे, तो देखिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे। n बराबर 4 के पावर 11 है प्लस 4 के पावर 12 है, 4 के पावर n बराबर 4 के पावर 11, 4 के पावर 12, 4 के पावर 13 और 4 के पावर 14। तो सभी में से 4 के पावर 11 को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ कितना बचेगा, तो 4 के पावर 0 बचेगा, यहाँ 4 के पावर 1 बचेगा, 4 के पावर यहाँ कितना बचेगा, 11 निकला तो 2 बचेगा, 4 के पावर 11 निकला तो कितना बचेगा, तो 3 बचेगा। तो यहाँ से क्या हो गया जरा देखो कि 4 के पावर 11 हो गया यहाँ, और इसको 1 लिखेंगे, और 4 के पावर 1 को क्या लिखेंगे, 4 के पावर को लिखेंगे 4, और 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 16, और 4 के क्यूब कितना हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा। अब जरा देखो यहाँ पर इधर बना देते हैं, 4 के पावर 11 है, 4 के पावर 11 है इंटू 4 1 5, और ये जोड़ेंगे तो 6 4 10, 10 4 14, 6 4 10 4 14, 14 कितना आ जाएगा 15, इसको गुणा में कीजिए 15, 6 6 1 7 और 7 1 8, 85 आएगा। तो यहाँ पर अब क्या कीजिए, 4 के पावर 11 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 11 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं 5 गुना 17, 5 गुना 17 लिख सकते हैं। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 11 दूनी 22, और गुने 5 के पावर 1 गुना 17 के पावर 1। अब नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, तो नंबर ऑफ फैक्टर में क्या करेंगे, 1 बढ़ा के गुना कर देंगे, तो 22 एकम 22 है तो 23 हो जाएगा, और 1 है तो 2 हो जाएगा, और 1 है तो 2 हो जाएगा। जरा देखिए 23 दूनी 46, 46 दूनी कितना हो जाएगा, तो 92, 23 दूनी 46 यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, 92 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन आपको हमेशा लेते आएंगे, और आगे हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे सम ऑफ फैक्टर, कुछ क्वेश्चन भी आपको देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।